स्टार्ट। अच्छा, आपने उसे 5 मिनट्स में पढ़ के अपने पास अपने जो भी पेपर आपका आया आपने उसे मार्क कर लेना है, या आप पास पेपर सॉल्व करने लगे हैं, आपने अपना पेपर को पहले पूरा पढ़ना है, 5 मिनट्स उसको दें, रीड पे लगाएं। आप उसमें जितने क्वेश्चंस आपको कंफर्म आते हैं या जो आपको ऑप्शन लगती है आप उसको स्लाइटली मार्क कर लें, ठीक है। अब आपने करना ये है कि मैथमेटिक्स में क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाता है, आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो उसके लिए 10 मिनट्स आप असाइड कर लेंगे, 15 मिनट्स आपके हो गए, 90 मिनट्स का आपका पेपर होता है। बाकी जो आपके पास टाइम है आपने इसमें क्या करना है, आपने बाकी पेपर उसके अंदर सॉल्व करना है, ठीक है। जितना कम टाइम हम बाकी जगह पे लेंगे उतना ही आप मैथमेटिक्स को, या जो आपके पास सोचने वाले सवाल हैं या जिसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, करंट अफेयर्स के जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो वाले सवाल आपके जो है वो उनके लिए आपके पास टाइम बच जाएगा, ठीक है। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वहां से स्टार्ट करें। जैसे किसी की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश से स्टार्ट कर दें, उर्दू, इस्लामियात, पाक और एवरीडे साइंस, इन सारी चीजों को कर लें, इंग्लिश को कर लें। उसके बाद आप जो है अपने डिफिकल्ट सेशंस में, जिसमें करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री है और आपकी मैथमेटिक्स है, इनके लिए आपके पास ज्यादा टाइम होना चाहिए। तो अब हमने करना क्या है कि हमने सबसे पहले पेपर को पढ़ना है। आपके पास वॉच होनी चाहिए, डिजिटल क्योंकि अलाउड नहीं होती, तो आपके पास वॉच जरूर होनी चाहिए। जिस टाइम पे आपका पेपर स्टार्ट का वो का आपको कहेंगे, या तो जो सामने भी वॉल क्लॉक लगी होती है तो उसके साथ कर लें, या आपके पास अपनी वॉच होनी चाहिए, आपको आइडिया हो कि आपने कितना टाइम इस पेपर पे लगाना है। अब आप ये जो आपका BA 16 का है इसका डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होगा, इसके बाद आपके पास कनाल पटवारी के पेपर्स आएंगे, उसमें जो है आपके पास थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल चीजों का आसान होगा। जिस तरह से आपका डिफिकल्ट होता जाता है, लेवल ऑफ ग्रेड आपका जो है वो डिफरेंट होता डिफिकल्ट होगा, उसी तरीके से आपका पेपर भी डिफिकल्ट होगा। अब सबसे पहले जो है आपने देखना ये है, अब हमने देखा कि हमारे पास कुछ पेपर्स में मैथ का सेशन पहले होता है, कुछ पेपर्स में इस्लामिक का पहले होता है, कुछ में इंग्लिश का पहले होता है, उर्दू का मोस्टली लास्ट में होता है। अब इसमें हमारे पास देखें ये मॉडल पेपर है क्लब 69, यानी क्लब केस होते हैं जिसमें काफी सारे केसेस इकट्ठे मिलाए हुए हो, ठीक है। इसमें ये मैनेजर है, जैसे हमारी तरह की पोस्ट है लेकिन ये 16 ग्रेड की पोस्ट है, ये मैनेजरियल पोस्ट है, तो इसमें आपको मैनेजमेंट के क्वेश्चंस भी नजर आएंगे, ठीक है। ये औकाफ और रिलीजियस अफेयर्स में की पोस्ट है और ये 2023 में दिसंबर में टेस्ट हुआ, ये मतलब रीसेंट टेस्ट है। तो पहले मैथमेटिक्स के आपके पास क्वेश्चन हैं और फिर आप क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाएं। ये वैसे एक सेइंग है, ठीक है, तो मैंने कहा फिर भी आपसे शेयर कर दूं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें, अकॉर्डिंग टू नील शूबिन द मैन शुड एम्बेरस और इनर फिश, इसका आंसर है फिश। ये एक सेइंग है कि आपका जो है वो आपको अपनी इनर फिश को, ये बुक से एक फ्रेज लिया हुआ है उसकी, तो ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो इस वजह से इसको आपने जहन में रखना है। अब उसके बाद देखें आपके पास फिर मैथ के क्वेश्चन है, फिर आपके पास 11th के पास जाके करंट अफेयर है, हारूत मारूत का जो पूछा गया है, ये 12th है आपके पास, ये इस्लामिक का क्वेश्चन आ गया है, फिर आपके पास सुएज कैनाल आ गई है, ठीक है। उसके बाद मैन ऑफ डेस्टिनी जो है ये एक आपका जो है वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, फिर 30 इयर्स वॉर है, फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन आ गया, हॉटिंग्स सेड द प्राइमरी सोर्स ऑफ क्लैशेस इज, फिर पिंग पोंग डिप्लोमेसी बिटवीन चाइना है, फिर इस तरह आप आ जाएं। ये लास्ट टाइम हमने ये पेपर पहले किया हुआ है, ये हम पहले कर चुके हैं। इसमें आपको ये जो अनीता जैदी वाला है ये हम पहले गए 2021, उसके बाद 22 पे आए। पंक्चुएशन आपकी है इधर टीवी, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन, डोंट यू गेट दिस। अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपने इसे उर्दू में ट्रांसलेट करना है। डोंट यू गेट दिस, अब वो पूछना ये चाह रहा है कि क्या तुम्हें बात समझ आ रही है, इसका मतलब है दैट्स अ क्वेश्चन। तो अब आपके पास दो ऑप्शंस जो हैं सी और डी खत्म हो गए क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, आपके पास ए और बी में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब है ये एक सवाल है, ठीक है। अब क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन है, अगर आप बीच में पॉज लगा देते हैं, जैसे ये पॉज लगा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपने जो है वो बात को वहां पे रोक दिया, डोंट, कि मत करो, यू गेट दिस, तुम्हें ये बात समझ आ गई है। और डोंट यू गेट दिस का मतलब है कि क्या तुम्हें ये बात समझ आई है, मतलब सेंस जो है, अगर आप कॉमा लगाएंगे तो आपके सेंटेंस की सेंस चेंज हो जाएगी। तो आपकी करेक्ट पंक्चुएशन है वो ए है,
जब आप कॉमा, सेमीकोलन, अपॉस्ट्रॉफी इस तरह की चीजें लगा देते हैं, आपकी सेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सिंपल सेंस यही करने हो रही है जो आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रही है, डोंट यू गेट दिस, कि क्या तुम्हें ये बात समझ नहीं आ गई है। तो ए ऑप्शन जो है वो आपकी सही है। उसके बाद 23rd देखें, चूज द करेक्ट preposition, मुस्लिम शुड नॉट stoop डाउन डैश एक्सेप्ट बिफोर अल्लाह। अब जब stoop डाउन है, इसका मतलब है सर झुकाना, झुकना। वो जो है उसके साथ हमेशा जो है वो आपके पास टू का वर्ड यूज होता है। ये प्रपोजिशन है, कुछ लफ्जों के साथ कुछ स्पेसिफिक प्रपोजिशंस यूज होती हैं, उसमें जो है वो स्टूप डाउन टू है। अच्छा, अब ये आपको लग सकता था बिफोर कि अल्लाह के के सामने किसी के उसके अलावा किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। तो ए ऑप्शन सही लगती है, लेकिन जब आपका ये स्पेसिफिक वर्ब है स्टूप डाउन टू, तो हमेशा इसके साथ टू का जो है वो प्रपोजिशन यूज होती है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, चेंज द वॉइस, टिकट्स हैड बीन बॉट बाय अस बिफोर 1 p.m. अब इसमें वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो 1 बजे टिकट्स खरीद ली हैं। अब आप ये देखेंगे एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है? ये है पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट पहले आया हुआ है, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट बाद में है। इसका मतलब है ये आपका पैसिव वॉइस है। आइडेंटिफाई करें कि आपकी वॉइस कौन सी यूज हुई हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास पैसिव वॉइस यूज हुई हुई है, तो हमने इसे कन्वर्ट किस में करना है? एक्टिव वॉइस में। अब एक्टिव वॉइस में जब हमने कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये है कि हमने सब्जेक्ट पहले लेके आना है और ऑब्जेक्ट बाद में लेके आना है। अब इस सब में अगर आप देखें तो चारों ऑप्शन में वी पहले आया हुआ है, इसका मतलब है सब्जेक्ट पहले आया है। तो इससे इसका मतलब है हमने इससे फर्दर देखना है। अब उसने बात की है कि हमने 1 बजे से पहले टिकट्स खरीद ली हैं। अब आप पहला सेंटेंस पढ़ें, वी हैड बॉट द टिकट्स बिफोर 1 p.m. कि हमने जो है वो 1 बजे से पहले हम टिकट्स खरीद चुके हैं। वी बाय द टिकट्स बिफोर 1 p.m. ठीक है, हम टिकट्स बाय करेंगे 1 बजे से पहले। अब ऊपर अगर आप सेंटेंस देखें तो इसमें खरीदी जा चुकी है, इसका मतलब है ऑप्शन बी नहीं आती, ये प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। उसके बाद वी हैज बीन ब्रॉट द टिकट्स बिफोर 1 p.m. इस सेंटेंस का वैसे भी स्ट्रक्चर खराब है, वी के साथ हमेशा हैव यूज होता है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी नहीं है। बी और सी को हम निकाल चुके हैं। वी शुड बॉट द टिकट्स बिफोर 1 p.m. अब शुड के बाद हमेशा बाय आता है, वी शुड बाय द टिकट्स बिफोर 1 p.m. अगर आप सिर्फ वॉइस को ना भी देखें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखें, तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन जो है वो निकल चुकी हैं। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी बचती है? ऑप्शन नंबर 1, वी हैड बॉट द टिकट्स बिफोर 1 p.m. आपको याद होगा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है सिंपल, वो कन्वर्ट हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस है आपके पास, यहाँ हैड यूज हुआ हुआ है, यहाँ भी हैड यूज हुआ हुआ है। तो आपकी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अब देखा हमने एलिमिनेट कैसे किए ऑप्शन, हमने सेंटेंसेस की सारी ऑप्शंस पढ़ी हैं, फिर हमने देखा है कि अगर ऑप्शंस सही हैं तो ठीक है, अगर ऑप्शंस जैसे इसमें गलत थी बाकी 3 ऑप्शंस, और हमारे पास एक ऑप्शन बच रही थी, दैट वाज ए, तो हमने, अगर आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप एलिमिनेशन की जो है वो तरीका यूज कर सकते हैं। अब फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाएंगे, भी आपके पास वॉइस है, ठीक है। इसमें है चेंज द वॉइस, कंपनी हैज फायर्ड सम वर्कर्स। ठीक है, अब कंपनी पहले आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्कर जो है जो सब्जेक्ट है वो बाद में आए, इसका मतलब है आपके पास पैसिव वॉइस है। ठीक हो गया। अब पैसिव वॉइस को आपने एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब हैज का मतलब है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है? पास्ट इनडेफिनिट में, या फिर अगर पास्ट नहीं यूज हो रहा आपके पास, प्रेजेंट इनडेफिनिट की ऑप्शन, सॉरी, पास्ट परफेक्ट की ऑप्शन है या प्रेजेंट परफेक्ट की ऑप्शन है, तो आप उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब सम वर्कर्स हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी, ये ऑप्शन भी बाइबल लगती है। सम वर्कर्स हैड बीन फायर्ड बाय द कंपनी, ये थोड़ी सी बाइबल इस वजह से नहीं लग रही क्योंकि ये पास्ट में शो हो रहा है, ये हमारे पास प्रेजेंट में शो हो रहा है। सम वर्कर्स हैव फायर्ड बाय द कंपनी, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। सम वर्कर्स हैव फायर्ड बाय द कंपनी, इसमें बीन का लफ्ज यूज हुआ ही नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चर गलत है। अब आपके पास नन ऑफ दीज, अभी 2 ऑप्शन नहीं हो सकती। ठीक हो गया। अब आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी बची है। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में था और ये प्रेजेंट में ही ट्रांसफर होना चाहिए, तो हमने ए ऑप्शन सेलेक्ट की है, सम वर्कर्स हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी। अब आप इसको अगर
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, कंपनी हैव बीन है, ठीक है, सॉरी, कंपनी यहाँ पे हैज है, तो सम वर्कर्स हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी। अगर आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो कंपनी हैज फायर्ड सम वर्कर्स। तो जब आप इसे वापस कन्वर्ट करेंगे एक्टिव से पैसिव में, तो आपके पास पहले वाला सेंटेंस आ जाएगा जिसकी आपने क्वेश्चन में वॉइस चेंज करनी थी। तो हमने सारी ऑप्शंस पढ़ी, हमें जो वायबल ऑप्शंस लगी वो दो वायबल ऑप्शंस थी, ठीक है, हमने उन दो वायबल ऑप्शंस को चूज कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि उन ऑप्शंस में से बेटर ऑप्शंस क्या है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए जो है, सम वर्कर्स हैव बीन फायर्ड बाय द कंपनी, ये आपकी सही ऑप्शन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है, 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आप। इफ शी हैज वर्कड हार्ड शी डैश द एग्जाम। अगर वो मेहनत करती, यानी ये चीज हो चुकी है प्रेजेंट में, ठीक है, यहाँ पे हैज है, इसका मतलब है दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब हमने क्या ऑप्शन देखनी है जो इस प्रेजेंट परफेक्ट को फुलफिल करे, क्योंकि ये चीज हो चुकी है, अभी रिसेंटली हुई है, अब हुई है, होके खत्म हो गई है, इसका मतलब है इसको भी, इस सेकेंड पार्ट को भी परफेक्ट में होना चाहिए। अब अगर आप इसे प्रेजेंट में बनाएं तो क्या होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। आप इसे कन्वर्ट करें तो इफ शी हैज वर्कड हार्ड, अगर वो काम मेहनत से करती, शी विल हैव तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पास्ट है, हैव बीन पास तो हो ही नहीं सकता, हैज पास भी नहीं हो सकता, वुड हैव और विल हैव में ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, ये दो अलग सेंटेंसेस हैं, ठीक है। इसको हमने कॉमा के साथ जो है वो मिलाया हुआ, दीज आर टू सेपरेट सेंटेंसेस। आपको याद होगा कि हमने दो मेन क्लॉजेस को हम जब मिलाते हैं, अगर हमें प्रेपोजिशन यूज ना करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस में कॉमा या फिर एपोस्ट्रॉफी, जो भी चीजें यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है विल हैव की और वुड हैव की। क्योंकि ये हमारे पास पहले से पास्ट परफेक्ट में है, अगला पार्ट हमारा कौन सा होना चाहिए, वो भी परफेक्ट टेंस होना चाहिए। तो हमारे पास परफेक्ट टेंस कौन सा है, वुड हैव पास्ट। अगर वो मेहनत करती तो वो पास हो चुकी होती, क्योंकि अब ऐसा नहीं हुआ और वो अभी फेल हुई है, तो हम आपस में जैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो वुड हैव पास्ट, हैज वर्कड है, पास्ट परफेक्ट है, आगे भी आपके पास परफेक्ट टेंस आना चाहिए, तो वुड हैव पास्ट, क्योंकि बात खत्म हो चुकी है, होके गुजर चुकी है, तो विल तो नहीं आ सकता। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। अब आप इसमें देखें, इसमें वॉइसेस कितनी आ रही हैं, नरेशन के थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन है। द पीपल इलेक्टेड हिम मेयर, कि लोगों ने उसे, अभी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, कि सब्जेक्ट ने मेयर उसको जो है पैसिव वॉइस ऑफ बता, पूछ लिया क्वेश्चन है कि पैसिव वॉइस क्या है, कि नहीं ये एक्टिव वॉइस है। इसमें मेयर इज इलेक्टेड बाय द पीपल, ये भी एक्टिव वॉइस है। ही इज सिलेक्टेड बाय द पीपल मेयर, अब ही इज सिलेक्टेड बाय द पीपल मेयर, इसकी सेंस नहीं सही बन रही कि वो लोगों ने से चुना है मेयर, यानी कोई हमारे पास प्रेपोजिशन या पोजीशन यूज नहीं हुई। हमने हमेशा कहा है कि हम जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम बाय यूज करेंगे पोजीशन के लिए। तो बाय इसमें किस सेंटेंस में है, सेंटेंस नंबर 3 में, ही वॉज इलेक्टेड मेयर बाय द पीपल। हमने जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आए तो हम पोजीशन शो करने के लिए बाय का वर्ड यूज करते हैं। तो ये आपके पास, अगर आपको याद हो कि हमने सॉरी जो रूल्स पढ़े थे उसके हिसाब से बाय यूज होना चाहिए, भी हमने कल ही ये देखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका सही सेंटेंस है। अब क्वेश्चन नंबर 39 पे आए, विच पार्ट ऑफ स्पीच कैन कंप्लीट अ कंप्लीट, सॉरी कैन कंप्लीट सेंटेंस फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन देयर ओन, कि कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एक कंप्लीट सेंटेंस खुद बना लेता है। अब आपके पास वर्ब क्या है, रन, सिंग, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। एडवर्ब क्या है, पीसफुली, स्वीटली, पोलाइटली। कंजंक्शन आपके पास क्या है, एंड, बट, येट। इंटरजेक्शन क्या है, हुर्रा, अलास,
ये पूरा सेंटेंस है अलास, यानी आप अफसोस शो करें, अलास। वन पार्ट, वी हैव लॉस्ट द मैच। सेकंड पार्ट, तो इंटरजेक्शन जो है आपकी अलास, वूहू, गुड जॉब, इस तरह के जो वर्ड हम यूज करेंगे। अब गुड जॉब है, पूरा सेंटेंस है, गुड जॉब, ये आपका एक इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन जो है वो ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो पूरा एक नया सेंटेंस बना लेता है ऑन इट्स ओन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 देखें, द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ ब्लू। ये हमने किया था। आउट ऑफ ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेडली, कि आउट ऑफ ब्लू कोई चीज हुई है, अनएक्सपेक्टेडली कोई चीज हुई है, रेयरली, जो चीज बहुत रेयर हो, आउट ऑफ द ब्लू हो। ठीक है, क्लाउड्स ऑन द स्काई की तो ऑप्शन ही नहीं है, हायर देन द स्काई, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। समथिंग एक्सपेक्ट, मतलब आप जिस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आउट ऑफ ब्लू तो नहीं होगी, जिस चीज को आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे वो आपका आउट ऑफ द ब्लू है। अब उसके बाद हमने फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, यानी वर्ब की जगह पे पूरा फ्रेज अगर यूज हो रहा है उसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है, यानी वर्ब के साथ एक और वर्ड या मोर देन वन वर्ड यूज हुआ हुआ जिससे आप पूरा वर्ब की जगह पे यूज कर सकें। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको पहले हमने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। बिफोर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, आई शुड डैश द कंटेंट ऑफ एग्रीमेंट टू अवॉइड मिस्टेक। तो आपको क्या करना होता है कि आपको कंटेंट को पढ़ना होता है। ठीक है, आप कंटेंट को आप डिटेल से पढ़ेंगे। आप गेट ओवर, आपको एग्रीमेंट के ऊपर गेट ओवर करना चाहिए। कॉल आउट, आप एग्रीमेंट कॉल आउट नहीं कर सकते। लुक थ्रू, एग्रीमेंट के अंदर से अच्छी तरह देखना चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, लुक थ्रू, आपको कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसके अंदर डिटेल से देख। अच्छा, लुक थ्रू मैंने बताया आपको कि आपको कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जो है वो लुक थ्रू करना होता है अच्छे तरीके से एग्रीमेंट के अंदर, कि आप कोई अवॉइड कर सकें, कोई भी मिस्टेक है उसे अवॉइड कर सकें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 43 है, विच इज नॉट एन ओपन क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, ये मैंने आपको कहा था कि ऐसी एक बात थी जो पहली मैंने इसमें देखी है जो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं की। तो ओपन क्लास पार्ट वो चीजें होती हैं जो नया मेंबर एक्सेप्ट कर लेती हैं फॉरेन सेंटेंस में विदाउट चेंजिंग द सेंटेंस, के सेंटेंस को चेंज किए बगैर ये नया जो है वो मेंबर एक्सेप्ट कर लेती हैं। ठीक है, वो कौन सी ओपन है, नाउन्स हैं, वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, और एडवर्ब्स वगैरह हैं, कि ये नया पार्ट जो है वही ओपन क्लास है। यानी एडजेक्टिव में आप और एडजेक्टिव ऐड कर सकते हैं, नाउन्स में आप और नाउन्स ऐड कर सकते हैं, वर्ब के अंदर आप कोई ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब से मुराद है हैव बीन, हैज बीन, स्विफ्टली, इस तरह की कोई चीज ऑक्सिलरी वर्ब लगा सकते हैं। एक होते हैं, उनको कहते हैं हम ओपन क्लास, जिसमें नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव आ जाता है। एक होता है क्लोज क्लास। क्लोज क्लास ऐसी होती है जिसमें आप एडिशन नहीं कर सकते। आप प्रोनाउन में ही शीट में आप एडिशन नहीं कर सकते, जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन रहेगा। उसके अलावा आपके पास कंजंक्शंस हैं, इंटरजेक्शंस हैं, इनके अंदर आप एंड के साथ और कोई कंजंक्शन नहीं लगा सकते। ठीक है, आपने सेंटेंस को एक वर्ड को दूसरे के साथ जोड़ना है तो आप एक कंजंक्शन यूज करेंगे, ज्यादा नहीं आप यूज कर सकते। उनको हम कहते हैं क्लोज क्लास पार्ट ऑफ स्पीच। और ओपन क्लास हमारे पास क्या है, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। तो इसका आंसर होगा, इन्होंने पूछा है कि क्लोज केस कौन सा है, तो वो आपका प्रोनाउन है। क्लोज केस आपके हैं प्रोनाउंस, कंजंक्शंस, इनको क्लोज केस पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि ये नए मेंबर्स एक्सेप्ट नहीं करती। नाउन, वर्ब, एडवर्ब जो है वो आपके न्यू मेंबर्स एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ओपन क्लास। अब उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 59, चूज द करेक्ट preposition, ही इज क्विक डैश मैथ। ऐट मैथ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कोई स्किल नहीं है। अगर स्किल होता तो हम इसको ऐड करते। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम इन यूज करेंगे। ऑफ मैथ भी नहीं हो सकता, टू मैथ भी नहीं हो सकता। आप जरा इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, तो इन। उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 70,
55 हमारा क्वेश्चन ठहरे रह गया है। क्वेश्चन नंबर 55 ऊपर हमारे पास एनालॉजी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए एनालॉजी का। द एनालॉजी ऑफ कूलनेस नाइट इज, कूलनेस, अब हमने इसकी प्रॉपर्टी देखनी है कि कूलनेस क्या है। नाइट की प्रॉपर्टी ये है कि कूल होती है, ठीक है। और अब हमने देखनी है क्वालिटीज, यानी एक चीज की हमने देखा था कि हमने देखना है कि कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो हमने देखा है कि पहला पार्ट जो कूलनेस है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेकेंड पार्ट। अब ह्यूमिडिटी सनशाइन, अब ह्यूमिडिटी सनशाइन में तो नहीं हो सकती। ह्यूमिडिटी का मतलब है कि माहौल जो है या मौसम है वो ह्यूमिड है, उसके अंदर खुनकी है, वो सनशाइन में नहीं हो सकती। ठीक है, जब धूप निकलेगी जारी बात है वाटर इवेपोरेट होगा। आपने देखा होगा कि जब धुंध होती है तो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे ही धूप निकलती है तो धुंध आपकी खत्म हो जाती है ह्यूमिडिटी, तो ये नहीं हो सकता। ब्लैक और येलो का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि ये कलर्स हैं। फियर और फ्राइट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। फियर का मतलब है डर, फ्राइट का मतलब है डर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी बचती है, वार्मथ और डे, यानी दिन की खासियत है कि उसमें वार्मथ होती है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको समझ आई एनालॉजी हमने कैसे मिलाई है। पहले है कि हमने देखा है कि मेरी पहले वाली जो एनालॉजी इसमें ताल्लुक क्या है, नाइट की क्वालिटी क्या है, कूलनेस। अब हमने देखना है कि बाकी ऑप्शंस क्या हैं। ए जो ऑप्शन है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ह्यूमिडिटी होती है तो सनशाइन नहीं होती, तो ह्यूमिडिटी होती है। जब सनशाइन निकल आती है ह्यूमिडिटी खत्म हो जाती है। बी दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सी कलर्स हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है, कोई एनालॉजी नहीं बनती। डी है वो आपकी एनालॉजी बनती है कि फर्स्ट पार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेकंड पार्ट। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 55 इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमने देखना है कौन सी और हमारे पास इसमें क्वेश्चन है इंग्लिश का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 हम कर चुके हैं। 76 ठीक है। वी डू नॉट वांट टू लीव अर्ली बट दे, मतलब हम जल्दी नहीं जाना चाहते बट उन दूसरों के बारे में हम बात करें कि ज्यादा लोग हैं वो जल्दी जाना चाहते हैं। हैव नहीं हो सकता इसका मतलब, क्योंकि अब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो हैव हो जाएगा परफेक्ट में। परफेक्ट वो चीज होती है जो हो चुकी होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगी। दे के साथ इज नहीं लग सकता क्योंकि दे ज्यादा लोग हैं। इज जो है वो आप सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं। डू और डज में अब हमारे पास ऑप्शन आती है। डज भी हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ यूज करते हैं, ही डज, शी डज। दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू। दे डू, वी डू, आई डू, यू डू। ठीक है, इन प्रोनाउंस के साथ हम हमेशा डू यूज करते हैं। तो दे के साथ क्या आएगा, डू। हम जल्दी नहीं जाना चाहते। अब आप सामने से देख लें कि इस पोर्शन में भी डू यूज हुआ है। तो यहाँ डू नॉट, वी डू नॉट वांट टू लीव अर्ली, बट दो ग्रुप्स की बात हो रही है कि एक ग्रुप जल्दी नहीं जाना चाहता, एक जल्दी जाना चाहता है। तो जब वी के साथ डू यूज हुआ है तो दे के साथ भी डू ही यूज होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाएं। चूज द बेस्ट सूटेड एंटोनिम। अब एंटोनिम आपके पास आ गया है। फेकलेस क्या है, फेकलेस बेसिकली ये है कि आपका जो है, फेकलेस है आपका आइडियल कि एक बंदा जो है बिल्कुल भी केयरफुल ना हो, बहुत केयरलेस हो, उसको फेकलेस कहते हैं। ठीक है, वीक, फ्रेजाइल ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गई। अब बचा अनलकी। अनलकी जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन है, फेकलेस की भी नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो ये इसका सिनोनिम हो सकता है, एंटोनिम नहीं हो सकता। एंटोनिम में हमने देखा था कि हमने कॉनोटेशन देखनी है कि अगर नेगेटिव कॉनोटेशन है वर्ड की तो हम वो वर्ड चूज करेंगे जो नेगेटिव कॉनोटेशन शो करता हो। केयरफुल की पॉजिटिव कॉनोटेशन है, अनलकी की नेगेटिव कॉनोटेशन है। हमने एंटोनिम ढूंढना है यानी ऑपोजिट ढूंढना है। अगर नेगेटिव कॉनोटेशन है तो हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन ढूंढनी है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है, ऑप्शन नंबर डी, केयरफुल। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 71। ठीक है, ब्रोक शी ब्रोक डैश टीयर्स। तो ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और इसमें इनटू आएगा। इन और इनटू ये दो चीजें हैं, तो आपका जो है वो इन और इनटू में जब भी आपका ब्रोक डाउन आएगा तो कि कोई रो पड़ा है तो ब्रोक डाउन इनटू होगा, कभी भी इन नहीं होगा। ठीक है, इसकी कोई लॉजिक नहीं, दैट्स बिकॉज
कुछ स्पेसिफिक आपकी प्रपोजिशन स्पेसिफिक चीजों के साथ यूज होती हैं, तो इसमें कोई साइंस नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्लब्ड केसेस आ गए हैं पटवारी के। ये हमारे पास है क्लब केस है, तो ये 11 ग्रेड की है। जब जब 11 ग्रेड है, ये आपका छोटा ग्रेड है, तब आप देखेंगे इसमें क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से आसान होंगे। अब अगर हम देखें तो प्रीवियस पेपर में आपके इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, यानी अगर आपको इंग्लिश आती हो तो आप यहीं से तकरीबन 10-12 नंबर स्कोर कर सकते हैं। 10 से 12 सवाल हमारे पास हमने देखे हैं पिछले पेपर में। हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहे हैं? 131 में। हाँ जी, इस ये है 131 पेपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 क्वेश्चंस आपके पास इंग्लिश के हैं। आप यहाँ से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास 132 पेपर है। हाँ जी, ये वाला 132 पेपर है हमारे पास। तो ये जो 132 पेपर है हमारे पास, अब ये किसका है? जीपीटी कंट्रोलर BS18, यानी ये अच्छा मुश्किल एग्जाम होगा। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, चूज द करेक्ट एनालॉजी। अब आप ये देखिए, इसमें एनालॉजी आपके पास आ गई। अब टाइगर हमने देखना है कि इसमें रिलेशनशिप क्या है। पहले एनालॉजी में देखें कि टाइगर जो है, जो वो कार्निवोर है, यानी वो गोश्तखोर है। यानी फर्स्ट पार्ट की सेकंड पार्ट में कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है कि टाइगर जो एक एनिमल है वो कार्निवोर है। इसकी खासियत क्या है कि वो गोश्तखोर है। अब स्काई ब्लू, खासियत तो ये भी है, लेकिन ये नॉन लिविंग चीज है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। लैम्प टेबल, इसकी कोई तुक नहीं बनती। ये फर्नीचर के भी पार्ट्स हैं, इसको साइड पे कर देते हैं। अब तीसरी ऑप्शन हमारे पास है काउ हर्बीवोर, यानी जो काउ है वो सब्जी या घास खाने वाली जो है वो उसकी क्वालिटी है। तो ये देखें कि यहाँ पे हमने एक गोश्तखोर और एक आपका सब्जीखोर या आपका सब खुराक खाने वाला जानवर है, और एक आपका गोश्तखोर है। तो ये दोनों ऑप्शन एक दूसरे के करेक्ट इनके अंदर बनती है। उसके बाद आपको याद होगा कि हमने वर्ब की टाइप्स पढ़ी थी, एक स्टेटिव थी, एक ट्रांसिटिव थी, और एक हमारे पास और थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। स्टेटिव होती है जिस आप स्टेट में हो, ट्रांजिटिव होती है जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो। आपके पास फिर एक्शन वर्ब्स होती हैं जो एक्शन शो कर रही होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स वो होती हैं जो आपको, जो वर्ब्स को जो है हेल्प कर रही हों। फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, फिर लिंकिंग वर्ब्स हैं। ये सारी टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब उसी से रिलेटेड एक सवाल है, डैश डिस्क्राइब ओनली द स्टेट रादर देन एक्शन। आपको याद होगा हमने स्टेटिव वर्ब्स पढ़ी थी कि स्टेटिव वर्ब्स आपकी स्टेट दिखाती हैं और एक्शन वर्ब्स आपका एक्शन दिखाती हैं। तो सीधी सी हमारे पास ऑप्शन है स्टेटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ये है कि जब आप ट्रांजिशन कर रहे होते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। और एक्शन वर्ब्स आप कौन सी होती हैं? जो आपका एक्शन शो कर रही हैं, रन, सिंग, डांस, जो आपकी स्टेट शो कर रही हो, जिसमें आप स्टेट में हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट फीलिंग वेल, तो फीलिंग वेल आपकी एक स्टेट है कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे, तो ये आपकी स्टेटिव वर्ब है। अब ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, आपको मैंने ये सारी चीजें पढ़ाई हैं। अब ये प्रोवर्ब आ गया है, वेयर देर इज अ डैश देर इज अ वे। ये हम सबको पता है, वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। बहुत आसान सवाल है। फिर हमारे पास preposition है, क्वेश्चन नंबर 26, चूज द करेक्ट preposition। द ओल्ड मैन ब्लाइंड डैश वन आई, के बूढ़े आदमी की एक आंख में बिनाई नहीं है या एक आंख से अंधा है। तो कौन सी ऑप्शन होना चाहिए? टू, टू नहीं हो सकती। इन, इन हो सकती है। ऑफ, ये भी नहीं हो सकती। बाय, ये भी नहीं हो सकती। क्योंकि एक आंख में अंधा है, एक आंख में बिनाई नहीं है, तो दैट्स इन। उसके बाद अबंडेंस में यहाँ पे सर ने पूछा भाई द मीनिंग ऑफ अबंडेंस इज। अब देखिए अबंडेंस क्या है? जब आपके पास चीजें ज्यादा हो। अब ये पॉजिटिव कॉन्नोटेशन है। पॉसिटी कमी, स्कैसिटी कमी, मीगर कमी, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। ऑप्शन क्या बचती है? डी, प्लेंटी। अबंडेंस इन प्लेंटी। ठीक। इसके बाद हमारे पास सवाल है
टाइप होटल तो पाकिस्तान का है। ओके। ये भी डायरेक्ट सिस्टम का क्वेश्चन आया था, ये डायरेक्ट सिस्टम भी हमने पढ़ा हुआ है। ये सारे सवाल हम पढ़ चुके हैं। एनपीएफ, एनडब्ल्यूएफपी भी हम जब कब सुबह बना ये क्वेश्चन भी हम पढ़ चुके हैं। ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब हमने करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, ये नहीं आपने देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर किसका ठीक है। दीज न्यूज आर नॉट सो गुड, ये सेंस इस क्वेश्चन की सही नहीं बनती। द दीज न्यूज इज नॉट सो गुड। अब यहाँ पे तो न्यूज क्योंकि प्लूरल है, इज तो यूज नहीं हो सकता। दिस न्यूज आर नॉट सो गुड, अब क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, यहाँ पे हमने दिस यूज किया हुआ है, ये भी गलत है। अब दिस न्यूज इज नॉट गुड, न्यूज जो है वो बेसिकली खबर है, एक चीज है न्यूज। इज नॉट सो गुड ये आपकी सही ऑप्शन है। पहले वाला क्वेश्चन देखें, दीज न्यूज आर नॉट सो गुड, हमने न्यूज को दोनों ऑप्शन, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है और आपका जो एडजेक्टिव या ऑक्सिलरी है वो हमने यूज की हुई है दीज, प्रोनाउन गलत है ये वाली, ठीक है। उसके बाद सेकंड में आप देखें कि आपने पहले दीज लिखा हुआ है, उसके बाद आपने इज बताया हुआ है, यानी एक तरफ आप प्लूरल कह रहे हैं एक तरफ सिंगुलर कह रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। दिस न्यूज आर नॉट सो गुड, यहाँ फिर वही वाली बात होगी कि आपने एक पहले क्वेश्चन के स्टार्ट में उसको सिंगुलर बताया है, क्वेश्चन के मिड में जाके आप प्लूरल लेके जा रहे हैं उसको, दिस इज नॉट ऑल राइट। फिर आपके पास जो चौथी ऑप्शन है कि दोनों ही सिंगुलर हैं, दिस न्यूज इज नॉट सो गुड, तो ये आपके पास सही ऑप्शन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। हाँ जी, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब हमने प्रेपोजिशन चूज करनी है। इट कैन टेक ओवर अ मंथ टू गेट डैश एन इलनेस लाइक दिस, कि आपको इस चीज से, इस तरह की बीमारी से सेहत याब होने में क्या है, 1 महीने से ज्यादा लगेगा। अब टू गेट अप, यानी आप उस बीमारी से उठ जाएं, ये भी ऑप्शन गलत है। गेट आउट भी नहीं हो सकते, आप बीमारी से निकल नहीं सकते, आप रिकवर होते हैं। फॉर भी नहीं हो सकता। गेट ओवर आपने अक्सर सुना होगा, गेट ओवर योर लेजीनेस एंड डू दिस वर्क। तो ओवर जो है कि आप किसी चीज से ओवर हो जाते हैं, गेट ओवर समथिंग। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम वेरी obliged टू हिम, ठीक है। वेरी obliged गलत है, oblige के साथ हमेशा मच obliged यूज होता है। मच क्यों? क्योंकि जो आप oblige होते हैं ये एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी में नहीं आ सकता, इट्स दैट्स अ क्वालिटी। तो क्वालिटी में हम फिर बताते हैं कि आप इसे मेजर नहीं कर सकते कि आप कितने oblige हैं, तो आप मच कहते हैं, मैनी या सो oblige नहीं कहते। फिर 75 है, दैट पुलिसमैन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अब आपने बताना है कि ये माइन क्या चीज है, ठीक है। तो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रोनाउन है या वर्ब है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो क्वालिटी ऑफ वर्ब बताती है। अब इसमें हमने देखा कि क्वालिटी तो किसी चीज की नहीं बताई जा रही, एडवर्ब क्वालिटी ऑफ वर्ब और एडजेक्टिव बताता है, वो भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है माइन, तो क्या बचा? प्रोनाउन। मी का जो पॉजिटिव सेंस है वो दैट इज माइन। इसके बाद ये आपके यहाँ पे, इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो आए में यूज हुए हैं। काइंडली गिव मी अ मिनट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप। आई एम गुड डैश स्नूकर, कि मैं स्नूकर खेलने में अच्छा हूँ। अब मैंने आपको बात की थी कि जब कोई स्किल की बात करेंगे तो हम हमेशा एट यूज करेंगे। जब हमने मैथमेटिक्स की बात की थी तो हमने इन बात की थी, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट था, तो आप एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो वो इन होगा। जब आप किसी स्किल पे अच्छे होते हैं तो आप हमेशा एट यूज करते हैं, आई एम गुड एट दिस स्किल।
अब डिनाई का एंटोनिम है क्वेश्चन नंबर 7, डिनाई करना, किसी चीज से इनकार करना। ठीक है, अब आपके पास इसका एंटोनिम होना चाहिए। एंड क्वाश का मतलब होता है तोड़ना, खत्म करना, वो भी डिनाई के सेंस में आ जाएगा। फिर आपके पास होता है डिनाई करने का ऑपोजिट क्या है, कि आप किसी चीज को एक्नॉलेज करते हैं, तो वो आपके पास एक्नॉलेज ऑप्शन आ जाएगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस, प्लीज टेक योर सीट। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, प्लीज टेक योर सीट, ये आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। जब हमने कहा था इंपैरेटिव सेंटेंसेस आएंगे या हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंसेस आएंगे जहाँ पे आपको कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो या आपको कोई विश की जा रही हो, तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम टेंस चेंज नहीं करेंगे, टेंस आपका सेम रहेगा। लेट और इस तरह की चीजों को या प्लीज को हम हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर टू वो लिख के, और फिर आपका सेंटेंस वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें ऐसे कौन सा सेंटेंस है। पहला सेंटेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट, टेक योर सीट वैसे का वैसे आ गया। प्लीज को हटा के मैंने क्या कहा था, हम हमेशा लगाते हैं रिक्वेस्टेड टू, तो ये आपके पास ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लें, प्लीज बी सीटेड ये आपका एक्टिव वॉइस ही है। लेट योर सीट बी टेकन, ये इसकी सेंस नहीं है। लेट योर सीट बी टेकन बाय होम, कौन आपकी सीट पे बैठे, ये फिर वही जो है आपके पास, ये है तो पैसिव वॉइस। ठीक है, लेकिन हम पैसिव वॉइस में कभी भी लेट यूज नहीं करते, हम लेट को हटा देते हैं, ये आपको पता होगा। नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, सिनोनिम ऑफ टायरेंट। टायरेंट क्या होता है, जो जालिम होता है उसको हम टायरेंट कहते हैं। ठीक है, अब विक्टिम क्या है, मजलूम, ऑपोजिट है। सस्पिशियस जो है जिसमें आपको शुक को शुबहात हो, उसका इसके साथ कोई सिनोनिम नहीं बनता। डिक्टेटर, डिक्टेटर किसे कहते हैं, वही आदमी या इंसान जो जालिम हो, जो डिक्टेट करा रहा हो, जो आप पे पॉलिटिकली इम्पोज हो, उसको डिक्टेटर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज ऑल राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखें, हार्ड नट टू क्रैक, ईडियम है ये, हमने पढ़ा है, ही इज अ हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब है समवन हु इज अ डिफिकल्ट पर्सन, उसको हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21, ये भी आपके पास एक प्रोवर्ब है, मेक हेश वाइल सन शाइन्स, कि आप जो है अपनी जो हे कहते हैं, गंदम का जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हे कहते हैं, घास फूस जिसको होती है, वो तभी आप बन सकती है ना जब आप गंदम उगाएं, मेहनत करें। तो हे जो है आपके पास सही ऑप्शन है। कॉल ऑन मीन्स आप किसी के ऊपर कॉल ऑन करें, अगर आप पुरानी नॉवेल्स पढ़ें या आप पुरानी इंग्लिश पढ़ें तो हमेशा वहां होता है कि आई कॉल्ड अपॉन हिम, इसका मतलब है कि आप उनके घर उन्हें विजिट करने गए हैं। कॉल्ड अपॉन, पे अ विजिट टू समवन। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है, आई लेफ्ट माई शूज अंडर किचन टेबल, द अंडरलाइन वर्ड इज वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अब अगर किचन टेबल की बात की जाए, अक्सर लोग कहेंगे ये नाउन है, लेकिन नाउन क्या है, टेबल। अब उसकी क्वालिटी क्या है कि वो किचन वाली टेबल है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। जब आप नाउन की क्वालिटी बताते हैं दैट इज एन एडजेक्टिव, तो ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद 68 है हमारे पास, टू क्राई वुल्फ मीन्स, क्राई वुल्फ मतलब कहना शेर आ गया, शेर आ गया, इसका मतलब है टू गिव फॉल्स अलार्म, कि आप फॉल्स अलार्म दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 है। अब इसमें हमने बताना रिलेशनशिप देखें कि व्हेन यू आर सिक यू गो टू डॉक्टर। ठीक है, जब आपकी कार खराब हो तो आप किसके पास जाते हैं, मैकेनिक के पास। ठीक है, जब आप की कोई चीज टूटी हुई हो तो कस्टमर के पास, ऐसे नहीं है। अगर आप पेशेंट हैं तो आप हॉस्पिटल जाते हैं, ऐसी नहीं बात। जब आप पेशेंट हैं, आप हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट हैं, आप जाते नहीं है, बट व्हेन यू सिक यू गो टू डॉक्टर। तो कार किसके पास जाती है, मैकेनिक के पास। जब आप बीमार होते हैं तो आप किधर जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो जब एक कार बीमार होती है तो वो किधर जाती है, मैकेनिक के पास। तो ये आपके सही ऑप्शन है। तब उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 के बाद मजीद इसमें कोई सवाल नहीं है।
जो इंग्लिश से रिलेटेड हो। अब हमारे पास मॉडल पेपर नंबर 135 है या 136 है? 134 ही है। Then I have 133, 134, 135। अब आप ये देखेंगे कि कुछ पेपर्स में आपके पास इतने ज्यादा सवाल हैं और कुछ पेपर्स में आपके पास कम सवाल हैं। तो ये उनकी एग्जैक्टली पेपर सेटर की मर्जी होती है कि वो पेपर कैसा बनाते हैं। तो वो आपको एक फॉर्मूला रफ गाइडेंस दे देते हैं कि इतने क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है उतने ही क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपने जहन में रखना है कि आपका पेपर किसी भी तरीके से हो सकता है। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ईडीएम अभी इन द बॉनेट, ये हमने जब ईडीएम्स किए थे ये हमने पढ़ा था अभी इन अ बॉनेट। टू बी ऑब्सेस्ड विद एन आइडिया, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी मैंने आपको उधर एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है। द स्टोर इज ओपन फ्रॉम 6 AM टिल 7 PM। तो उसने कहा है कि जो हमारा स्टोर है वो 6 AM से 7 PM तक खुला रहता है। ठीक है, इसमें आपके पास जो है वो टाइम बताया हुआ है। और उसके अलावा हमने बात की थी कि एक प्रेपोजिशन क्या होती है, कंजंक्शन होती है जो आपको एक स्पेसिफिक दो सब्जेक्ट्स कोई चीजों को जोड़ेगी, और प्रेपोजिशन आपके पास क्या होती है जो आपको हेल्प करेगी आपके वर्ब को रिलेशनशिप बनाने में दूसरी चीज के साथ। तो ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर हमने रिलेशनशिप बताया है। क्वालिटी किसकी है? स्टोर की, जो ओपन होता है। ठीक है, उसका एक्शन है, तो वर्ब की क्वालिटी बता रहे हैं, तो ये आपका प्रेपोजिशन है रिलेशनशिप बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 नहीं है बल्कि 31 है। चेंज वॉइस, वेलकम योर फ्रेंड। क्या आप अपने फ्रेंड को वेलकम करें? अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है कि हमारे पास सब्जेक्ट तो है ही नहीं। सब्जेक्ट की जगह पे हम लेट का यूज करेंगे, पहली बात हो गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम, लेट योर फ्रेंड बी वेलकम डे कर वेलकम। मैंने आपको बताया था बी के बाद आप हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? वेलकम्ड। अगर यहाँ पे टू होता फॉर एग्जाम्पल तो आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती। यहाँ पे आपके पास बी है तो बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 35 है क्वेश्चन। 33। एनालॉजी है कोर्ट और जज। कोर्ट में आपको कौन मिलता है? जज। लाइब्रेरी में आपको क्या मिलती है? बुक। क्वेश्चन आपको कहाँ मिलता है? इसका कोई वो नहीं है, फर्नीचर है। हॉस्पिटल, सर्जन। अब आपको हॉस्पिटल में सर्जन मिलता है, जरूरी नहीं है हॉस्पिटल में सर्जन हो, लेकिन लाइब्रेरी में हमेशा आपको बुक लाजमी मिलेगी। तो आपका 33 इज द राइट ऑप्शन। इसका ए है, फॉर्च्यून फेवर्स दी ब्रेव। ये भी एक इडियम में ही हमने पढ़ा है, फॉर्च्यून फेवर्स दी ब्रेव, के जो है किस्मत भी उनका साथ देती है जो ताकत या दिखाते हैं या बहादुर होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है। 67 क्वेश्चन नंबर आपके पास है, एक्वा इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स वाटर। ये तो आपको पता होगा, एक्वा जो है वो वाटर को कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74 है। अब आपके पास सिनोनिम ढूंढना है हमने स्कार्सली का।
कि बामुश्किल। वर्चुअली का मतलब क्या होता है कि एक चीज, जैसे मैं आपको वर्चुअल क्लास दे रही हूँ कि आप वर्चुअली जो है वो एक जगह ज्वाइन की हुई हो। कामली क्या है, ये पॉजिटिव कॉनिटेशन का वर्ड है, ये नहीं हो सकता। तो हार्डली का मतलब ही बामुश्किल होता है, तो ये आपकी सही ऑप्शन है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 81 है। द मीनिंग ऑफ आइडियम, ईडियम सॉरी, कैरी ऑन इज कंटिन्यू। कैरी ऑन द गुड वर्क या कैरी ऑन योर वर्क, आप अपना वर्क कंटिन्यू करें। फिर हमारे पास 86 है, व्हाट फीचर इन, सॉरी, द मीनिंग ऑफ प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज क्या होते हैं, पॉजिटिव चीजें, कॉन्स क्या होती है, नेगेटिव चीजें। तो इसका मतलब है फॉर एंड अगेंस्ट। कौन सी बातें आपके हक में जाएंगी और कौन सी बातें अगेंस्ट जाएंगी, किसी भी चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हो तो हम उसे प्रोज एंड कॉन्स कहते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट पेपर है 136, ये भी क्लब केस है, कनाल पटवारी का, ग्रेड 11 का पेपर है। इसमें हमारे पास बड़े कम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम आते हैं। द एंटोनिम ऑफ फ्यूरियसली। फ्यूरियस का क्या मतलब होता है, गुस्से में होना। तो आप मर्सीफुली, इसका मतलब है आप बड़े रहमदिलाना अंदाज से पेश आ रहे हो। एंग्रली, ये फ्यूरियसली का जो है वो सिनोनिम है। हैप्पीली, खुश होके। स्लोली, आहिस्ता। फ्यूरियस होना जब गुस्सा होना। मर्सी का क्या मतलब होता है, रहम करना। गुस्सा और रहम एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये आप मर्सीफुली करेंगे। ईडियम्स मीन टू किक द बकेट। किक द बकेट होना, इसका मतलब है टू किक द बकेट इज टू डाई। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 48 है। द सिनोनिम ऑफ एम्पलीफाई। एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, ज्यादा करना। डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। मीगर का मतलब है कम करना। फिर है एनलार्ज, ठीक है। और उसके बाद दूसरा है हमारे पास एनहांस। तो एम्पलीफाई करना, चीज को वॉल्यूम में बड़ा करना, तो इसका मतलब है एनलार्ज करना। ठीक है, अगर इनरिच होता तो फिर एनहांस करना होता, लेकिन हमारे पास इनरिच नहीं, एम्पलीफाई है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है। आई एम श्योर दैट आई हैव मेट योर ब्रदर बिफोर। अब मैं, मुझे यकीन है कि मैं पहले आपके भाई से मिल चुका हूँ या मिल चुकी हूँ। अब हमारे पास वर्ब क्या है, मेट। हम बता रहे हैं कि हम पहले मिल चुके हैं, यानी इससे पहले मिल चुके हैं। तो आप वर्ब की क्या बता रहे हैं, क्वालिटी। तो जब वर्ब की क्वालिटी बताते हैं तो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। हम यही गलती करते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमने आइडेंटिफाई कौन सा पार्ट करना है। अगर देखा जाए तो लोग इसे कह देंगे ये एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि हम क्वालिटी बता रहे हैं कि आपके भाई से पहले मिल चुके हैं। लेकिन बात यह है कि पहले मिल चुका हूँ, मिलने की क्वालिटी बता रहे हैं कि इससे पहले मुलाकात हो चुकी है। तो जब क्वालिटी आप बताएंगे वर्ब की तो हम उसको एडवर्ब कहते हैं। उसके बाद 59, चूज द करेक्ट वॉइस ऑफ सेंटेंस। अब फिर नरेशन आ गई है। योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट, कि आपकी जो सर्विसेज हैं उसको गवर्नमेंट एक्नॉलेज करेगी। ठीक है, अभी आपका पैसिव वॉइस नहीं है, एक्टिव वॉइस है। हमने इसे पैसिव वॉइस में बनाना है, कन्वर्ट करना है। अब इसमें थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे डी आना चाहिए था, लेकिन इसमें से फिर भी ये सही ऑप्शन है आपके। ऑप्शन मुझे ये लग रहा था ये नन ऑफ दीज होना चाहिए, बट आपके पास पेपर सॉल्व में ही ऑप्शन दी हुई है ए की। तो विल बी एक्नॉलेज्ड आना चाहिए था, यहाँ मिसिंग भी हो सकता है। अगर ये मिसिंग नहीं है और अगर पास पेपर में ऑप्शन ना दी होती, आई वुड हैव गॉन फॉर नन ऑफ दीज। योर सर्विसेज विल बी एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए था। ये वाली जो है विल बी एक्नॉलेज, यहाँ पे डी आना चाहिए था, क्योंकि बी के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपके पास आईएनजी यूज हुआ हुआ है, विल हैव एक्नॉलेज्ड। ठीक है, तो ये भी नहीं सेंस बनती सही। तो मेरे हिसाब से यहाँ नन ऑफ दीज होना चाहिए था, लेकिन आपके पास पेपर की जो बीच में आंसर शीट है उसमें ये ए दिया हुआ है। मेरे हिसाब से ये नन ऑफ दीज है, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो अब अगर आपने इसकी ग्लॉसरी को, सॉरी, तो उसको की को फॉलो करना है, उसके हिसाब से ए है। मेरे हिसाब से दिस इज डी, क्योंकि यहाँ पे विल बी के बाद एक्नॉलेज होना चाहिए था।
उसके बाद आप नीचे देखें 61 में एनालॉजी, बी क्या है? हनी बनाती है। ठीक है। कबर्ड कारपेंटर, अब ये ऑपोजिट है, अगर कारपेंटर बनाता कबर्ड ये ठीक हो सकता था। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या है? वो स्कल्पचर बनाता है, कि एक आर्टिस्ट है वो मूर्त बनाता है। सोनेट पोइम, सोनेट पोइम ये बेसिकली इंग्लिश की दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, सोनेट और पोइम। जैसे हमारे पास नज्म, नसर, गजल, इस तरह से ये सोनेट और पोइम है। स्पैरो जो है वो नेस्ट बनाती है, ये बात भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम किसी प्रोडक्टिव चीज की बात कर रहे हैं। बी हनी बनाती है जो यूज हो सकता है। आर्टिस्ट स्कल्पचर बनाता है, दैट कैन बी यूज्ड। जो आपका नेस्ट है स्पैरो का वो यूज नहीं हो सकता, इसलिए आपकी ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। फिर हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है? 63, आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड। अब हमने प्रोवर्ब कौन सा पढ़ा था? रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो ये ऑप्शन बी आपकी ठीक है। फिर हमारे पास 68 है, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड इफ ही लाइक चीज। अब उसने अपने दोस्त से पूछा है कि क्या उसे चीज पसंद है, सॉरी चेस पसंद है, सॉरी। तो अब हमने क्या करना है? हमने चेंज करनी है नरेशन। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई यू लाइक चीज। उसने ये नहीं पूछा क्यों पसंद है चेस, पता नहीं क्यों चीज बोल रही हूँ, चेस की बात कर रहे हैं। यहाँ वाई वाली बात तो आती ही नहीं है, क्योंकि उसने पूछा है इफ क्या पसंद है, वाई का मतलब है क्यों पसंद है, ये नहीं हो सकता। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डू यू लाइक चेस, ये ऑप्शन सही हो सकती है। ही सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू नहीं हो सकता क्योंकि सवाल पूछा गया है तो आस्ट आना चाहिए था। नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन ठीक है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड डिड यू लाइक चेस, कि क्या तुम्हें चेस पसंद है। दोनों को अगर आप रिप्लाई सॉरी ट्रांसलेट करें तो दोनों का मीनिंग एक ही बनता है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन। कोई चीज अगर ब्रेक डाउन हो जाए तो उसका क्या मतलब है? कि वो वर्क करना स्टॉप कर देती है। ठीक है, गेट अप नहीं हो सकता, राइज नहीं है, ये नेगेटिव कॉनोटेशन है, तो गेट अप और राइज हो नहीं सकता। डाई भी नहीं है, क्योंकि ब्रेक डाउन हमेशा मशीन्स के बारे में यूज करते हैं, तो मशीनें मरती नहीं है, मशीनें खराब होती हैं, टूट जाती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, मोना इज अफ्रेड ऑफ। आप ऑफ होते हैं किसी भी चीज से, आप अफ्रेड ऑफ होते हैं। अफ्रेड ऑफ वाटर, अफ्रेड ऑफ हाइट्स, अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, अफ्रेड ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, अफ्रेड ऑफ यूज होता है, स्टूप डाउन टू होता है। ये चीजें कुछ आपकी हमेशा आपकी प्रेपोजिशंस कुछ वर्ड्स के साथ वही यूज होंगी, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, और उनकी लॉजिक भी नहीं है, ये इसी तरीके से यूज होती हैं, आप उन्हें वैसे ही यूज करेंगे। चूज, उसके बाद 90 है क्वेश्चन नंबर, द चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब हमारे पास करेक्ट प्रेपोजिशन में है, द चाइल्ड इज क्राइंग डैश टॉयज। अब बच्चा जो है वह खिलौनों के लिए रो रहा है। अब देखें कौन सी चीज फिट होती है। द चाइल्ड इज क्राइंग फॉर टॉयज, ये सही ऑप्शन है। क्राइंग टू टॉयज, खिलौनों को रो रहा है, ये खिलौनों से रो रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। खिलौनों ऑफ भी नहीं हो सकता, खिलौनों पे भी बैठ के नहीं रो रहा, तो वो खिलौनों के लिए रो रहा है, तो यहाँ पे फॉर आना चाहिए। उसके बाद हमारे पास मजीद क्वेश्चंस खत्म हो गए 2023 के हमारे 135 के अलावा, क्योंकि मेरे पास वो सॉफ्ट फॉर्म अवेलेबल नहीं था इस वक्त। आपके तमाम जो है वो पास्ट पेपर खत्म हो गए हैं। आपका कोई मजीद क्वेश्चन है तो आई वुड टेक इट आफ्टर द क्लास। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर खत्म हो गया है और इंग्लिश भी आपकी खत्म हो चुकी है।